गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बोर्ड यात्रा में आपका स्वागत है। अगले दिन हम द्विघातीय समीकरण का थ्योरी पढ़ा दिए हुए थे। आज इस पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है 2x² माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के लिए विवेचक का चिन्ह ज्ञात करें। तो यहाँ हो जाएगा a का मान हो जाएगा जो x² का गुणांक है वो a का मान हो गया, तो a का मान हो जाएगा 2। b का मान है x का गुणांक -1, तो ये -1 हो गया b का मान। c का मान हो जाएगा -1। अब हम विवेचक बराबर सूत्र पढ़े हुए हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान है -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4 a का मान है 2 और c का मान है -1, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस यहाँ भी और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 4 दूना 8 और 8 1 9। इसमें कह रहा है कि विवेचक का चिन्ह ज्ञात करना है। तो चिन्ह यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो चिन्ह इसका हो जाएगा क्या, धनात्मक चिन्ह। विवेचक का चिन्ह हो जाएगा धनात्मक। विवेचक का चिन्ह हो जाएगा धनात्मक। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है x यदि x माइनस 1 x² माइनस px प्लस 4 का गुणांक हो तो p का मान ज्ञात करें। तो इसमें x माइनस 1 बराबर 0 दे देंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो माइनस में है, इधर चला इस साइड चला गया तो प्लस हो गया, ये x का मान निकल गया 1। अब जो समीकरण गुणनखंड दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे और इसमें x का मान पुट कर देंगे। तो 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस p गुने x का मान है 1 दे देंगे प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस p गुने 1 माइनस p प्लस 4 बराबर 0। फिर 3 गुने 1 तक 3 हो गया माइनस p प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस p और इस दोनों को 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर 0। तो माइनस p बराबर कितना आ गया, -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, यस कम इन। p बराबर हो गया 7। ठीक है, चले जाओ। नीचे मांग रहा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, नीचे चले जाओ, वहाँ बैठ करके नहीं खोल रहा, आप खोल दो ना। मैं इसको नहीं दूंगा। यहाँ क्लास चल रहा है, तुम अभी मत आना। क्लास चल रहा है, गेट नहीं, मुझे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा, तब तक यही बैठा रहूंगा मुझे। ठीक। देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1 ax² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस गुणनखंड में हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो ax² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो a गुने x का मान कितना है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का मान है -3 प्लस 1 बराबर 0। a गुने -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 -3 प्लस 1 बराबर 0। तो 9a माइनस 2 बराबर 0। तो 9a बराबर कितना हो गया, इस पे बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 2, तो a का मान हो जाएगा 9/2। तो a का मान यही आंसर निकल गया। नेक्स्ट 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक ज्ञात करें। तो इसमें a का मान हो जाएगा y² का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3, b का मान हो जाएगा -2 y² का y का गुणांक -2, और c हो जाएगा कितना 1/3।
विवेचक ज्ञात करना है, इसीलिए d बराबर सूत्र हो जाएगा विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान हो गया 3 और c का मान हो जाएगा 1/3। तो यहाँ 3 से 3 ये कट कैंसिल हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 -4 बराबर कितना गया 0। तो विवेचक निकल गया इसका 0। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि √5 √3 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो इस यहाँ a का मान हो जाएगा कितना, तो y स्क्वायर का गुणांक √3, b का मान हो जाएगा y का गुणांक 11 और c का मान हो जाएगा कितना 6 √3। यहाँ भी विवेचक ही ज्ञात करना है। तो b बराबर सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो 11, तो 11 का स्क्वायर -4 गुने a का मान √3 और c का मान कितना हो जाएगा 6 √3। 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 121 -4 गुने 6 चौक 24 गुने √3 गुने √3 3 121 माइनस 4 × 12 और 3 × 6 1 7 72। अब इसमें से घटा देंगे तो 9 2 11 9 ये हो गया 7, सॉरी 11 में से 7 गया तो 7 4 11 49। इसमें विवेचक का मान हुआ कितना 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि 4/3 x² - 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो इसमें हो जाएगा a का मान कितना 4/3, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा 3/4। तो विवेचक निकालना है। विवेचक d बराबर होता है सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान है 4/3 और c का मान है 3/4। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो हो गया 4। तो 4 में से 4 गया तो 0। तो विवेचक d कितना निकल गया 0। तो d विवेचक निकल गया 0। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। मूलों की प्रकृति बराबर वास्तविक और समान। नेक्स्ट क्वेश्चन √2x² - x -2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ भी a का मान कितना हो जाएगा, तो √2, b का मान हो जाएगा x² के गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। x² का गुणांक कितना हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -√2। तो विवेचक निकाल लेंगे। b बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुने a का मान कितना है, तो √2 और c का मान कितना है, तो -2 अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ माइनस है ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये √2 गुने √2 हो जाएगा 2, तो 4 गुना 8 ये हो जाएगा 8 1 9। तो d 0 से बड़ा है, d क्या है 0 से 9 हो गया, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा वैल्यू निकल गया। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति यहाँ हो जाएगा वास्तविक और असमान।
जब हम इसका थ्योरी बताए थे तो 3 कंडीशन यहाँ बताए हुए थे कि अगर d 0 से बड़ा हो, d अगर 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। d 0 के बराबर हो, d बराबर 0 हो तो इसका मूलों की प्रकृति यहाँ क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक और समान। d लेस देन 0 हो, d का वैल्यू 0, d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो अर्थात माइनस में हो तो क्या हो गया, एक मिनट, देखा पापा, कहाँ चला गया? तुम चलो, तुम यहाँ से जाओ, बाद में थोड़ी देर बाद, बस 2 ही सवाल बचा है। देखते हैं 8 नंबर सवाल 7, कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गया। कह रहा है p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो a का मान यहाँ हो जाएगा कितना, x² का गुणांक कितना है p, तो p। b का मान हो जाएगा -5x का गुणांक और c का मान कितना है 3। तो d बराबर कह रहा मूल बराबर है ना, d बराबर क्या हो जाएगा 0। कह रहा p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। इसके लिए विवेचक क्या करना होगा, 0 करना होगा। b बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो गया p और c का मान हो जाएगा 3 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 से 25 माइनस कितना हो गया 4 से 12p बराबर 0। अब -12p इसको हम बराबर के साइड ले जाएंगे तो -25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p का मान निकल जाएगा 25/12। k के किन मानों के लिए kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस c बराबर 0। चलिए तुम डिस्टर्ब मत करो, जब क्लास चल रहा है थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो a का मान हो जाएगा यहाँ x² का गुणांक है k, b का मान हो जाएगा x का गुणांक -2k और c का मान हो जाएगा 6। तो d बराबर सूत्र है b² माइनस 4ac। अगर है कि के किन मानों के लिए मूल बराबर हो, इसका मतलब क्या, विवेचक 0 के बराबर होना चाहिए। तो b का मान है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो गया k और c का मान हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4k² माइनस 6 चौक 24k बराबर 0 कर देना है। 4k² बराबर हो जाएगा 24। तो k² का मान कितना निकल गया 24/4, 4 6 24। तो k का मान हो गया कितना, √6। यही प्लस माइनस भी दे सकते हैं यहाँ, तो k का मान निकल गया, यही आंसर हो जाएगा k का वैल्यू √6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट प्रश्न है, k के किन मानों के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 के मूल बराबर होगा। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान कितना दिया है k और c का मान हो जाएगा कितना 3। तो d बराबर क्या है 0, d बराबर क्या होगा 0।
और d का मान कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब b का मान कितना है तो k स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना 3 बराबर 0। k x स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 अतिरिक्त 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 24। k बराबर हो जाएगा कितना रूट 24। अब इसको तोड़ देंगे तो 24 कितना हो जाएगा 6 चौक 24 2 गुने 3 अब इसमें से 2 जोड़ा निकल जाएगा बाहर। एक जोड़ा ये 2 जोड़ा इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकाल देना है और इसको गुना कर देना 3 दूनी 6 3 दूना 6 यही मान आएगा। ठीक है आज के लिए इतना ही।